नमस्कार, न्यूज मार्केट 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम बात करेंगे सरकारी स्टॉक और कम बुआई से मूंगफली में हम कैसे मजबूती ला सकते हैं। घरेलू बाजार में मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख लगातार बना हुआ है और मंडियों में सीमित आवक, सरकारी स्टॉक में लगातार आ रही कमी और खाद्य तेलों के साथ साथ मूंगफली डीओसी में आई तेजी से बाजार को काफी सहारा मिल रहा है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई पिछले साल के मुकाबले अभी काफी पीछे चल रही है, लेकिन राजस्थान में बढ़े रकबे ने कुछ हद तक स्थिति को संभालने का पूरा काम किया है। वही कीमतों में 200 रुपए तक का सुधार भी हुआ है। कम कैरीओवर स्टॉक और मंडियों में कमजोर आवक के चलते बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना पहले ही कम थी और बीते सप्ताह देश की प्रमुख मंडियों में मूंगफली के भाव में 50 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल तक का सुधार देखा गया है और इससे ये साफ हुआ है कि निचले स्तरों पर खरीदारी पूरी तरह सक्रिय है। और इसी वजह हम हाजिर बाजार की अगर बात करें तो गुजरात की जामनगर मंडी में 32 नंबर मूंगफली 6,900 से 6,950 रुपए, क्रॉसिंग क्वालिटी G20 मूंगफली 7,000 से 7,125 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकती हुई नजर आई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो नीमच मंडी में बेस्ट सुपर क्वालिटी के भाव 7,400 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई है और इन मंडियों में G20 पेल्ड क्वालिटी 6,750 से 7,125 रुपए अच्छी क्वालिटी और 7,500 से 8,250 रुपए और गिरनार क्वालिटी 6,500 से 7,125 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में कारोबार कर रही है। और अब बात करते हैं कि जो घटता सरकारी स्टॉक है वो एक बड़ा सहारा बना हुआ है, वो भी जान लेते हैं। मूंगफली की कीमतों में आ रही इस तेजी के पीछे सरकारी स्टॉक का तेजी से खाली होना एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। गुजरात सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत करीब 17.50 लाख टन मूंगफली की खरीद की थी, जिसका बड़ा हिस्सा अब बाजार में निकाला जा चुका है और अब केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और एनसीसीएफ के पास मिलाकर सिर्फ 6.50 लाख टन के आसपास का स्टॉक बचा हुआ है और इसमें नेफेड के पास करीब 3.25 से 3.50 लाख टन और एनसीसीएफ के पास 3.10 से 3.15 लाख टन का स्टॉक होने का अनुमान भी है। और इसके अलावा राजस्थान में 1 लाख टन और उत्तर प्रदेश में करीब 60,000 टन मूंगफली बची हुई है। नेफेड द्वारा लगातार की जा रही थोक नीलामी से सरकारी गोदाम खाली हो रहे हैं, जिससे बाजार को नीचे से मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की चाल पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है और खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई के आंकड़े चिंता को बढ़ा रहे हैं। देश में मूंगफली का सामान्य रकबा 46.79 लाख हेक्टेयर और इस सीजन का लक्ष्य 50.29 लाख हेक्टेयर तय किया गया है और 10 जुलाई तक देश में केवल 23.40 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो पाएगी, क्योंकि जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 35.45 लाख हेक्टेयर था और इस लिहाज से देश में मूंगफली की बुआई अभी भी करीब 12.5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। वही खाद्य तेल बाजार में आई तेजी ने भी मूंगफली को पूरा सहारा दिया हुआ है। गुजरात के राजकोट, गोंडल और जूनागढ़ जैसे केंद्रों पर मूंगफली तेल के दाम बढ़कर करीब 1,675 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर पहुंच गए हैं, जबकि वही राजकोट में 15 लीटर वाली चीन की कीमत 2,655 रुपए और कोटा में ब्रांडेड तेल की कीमत 2,900 रुपए प्रति टीन दर्ज की गई है। और इसके साथ ही पशु आहार में इस्तेमाल होने वाली मूंगफली डीओसी यानी कि 45% प्रोटीन के दाम 39,500 रुपए से 42,500 रुपए प्रति टन की मजबूत स्तर पर बने हुए हैं, जिससे तेल मिलों और प्रोसेसर्स का क्रॉसिंग मार्जिन बेहतर हुआ है। वहीं भारत ने चालू तेल विपणन सीजन के पहले 8 महीनों में कुल 103.88 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया है, जिसमें अर्जेंटीना सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है और तकनीकी तौर पर वहीं वर्तमान में मूंगफली के लिए 6,900 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का स्तरीय बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वहीं यदि भाव 7,400 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर टिकने में कामयाब होते हैं तो बाजार में तेजी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल मूंगफली बाजार का कुल रुझान मजबूत से तेजी बना हुआ है और फिलहाल इस सेगमेंट में
इतना ही। इसी तरह की जानकारियों की अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए न्यूज मार्केट 24।